नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहते हैं और सीएम ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बन ही जाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टरों ने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसने ममता बनर्जी की नींद को हराम कर दिया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद ही कुर्सी बचाने में लगी हुई हैं, मानो जैसे उनको डर अपने भतीजे से ही लग रहा है। तो बार बार ऐसा कुछ बोलना पड़ता है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति भी तेज हो जाती है और बुआ भतीजे के रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगते हैं। बंगाल में एक तरफ डॉक्टरों का ऐलान तो दूसरी तरफ अपने भतीजे से परेशान ममता बनर्जी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे चारों तरफ से गिरी सीएम ममता बनर्जी? बंगाल में डॉक्टरों के निलंबन पर बवाल क्यों? क्या भतीजे अभिषेक से डर गई ममता बनर्जी? क्यों दी टीएमसी नेताओं को सख्त चेतावनी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सलाइन मामले में 12 डॉक्टरों को निलंबित करने का फैसला किया। इसमें 6 जूनियर डॉक्टर यानी कि पीजीटी भी शामिल है। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने 6 जूनियर डॉक्टरों को निलंबित करने के फैसले को वापस करने की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान किया। स्त्री रोग और एनेस्थीसिया विभाग के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अस्पताल के अन्य सभी विभागों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो जाएगी। मिदनापुर मेडिकल के जूनियर डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जब तक 6 जूनियर डॉक्टरों को निलंबन करने का आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सलाइन घोटाले के सिलसिले में 12 डॉक्टरों को निलंबित करने का आदेश दिया। निलंबन आदेश के तुरंत बाद मिदनापुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने एक बैठक की। बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई। रात करीब 9:30 बजे उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मौसमी नंदी को ईमेल भेजकर हड़ताल पर जाने के अपने फैसले की फरमान सुनाती जानकारी दी। दूसरी ओर सर्विस डॉक्टर्स फोरम के महासचिव डॉक्टर संजय विश्वास ने कहा कि मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती महिला की मौत पर जांच समिति की हालिया रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि मौत का कारण चिकित्सीय लापरवाही नहीं थी। उन्होंने कहा कि इनमें बावजूद डॉक्टरों को दंडित किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह फैसला प्रतिबंधित दवाओं और सलाइन के षड्यंत्र से लोगों का ध्यान हटाने के लिए है। एसडीएफ की ओर से हम इस अन्यायपूर्ण निलंबन आदेश को हटाने की मांग करते हैं। दूसरी ओर जूनियर डॉक्टरों का दावा है कि वे वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में काम करते हैं। जूनियर डॉक्टरों का मानना है कि इस स्थिति में उन पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज के पीजीटी डॉक्टरों का दावा है कि स्वास्थ्य प्रणाली में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उन पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां हम लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं हमें समाज का दुश्मन करार देने की कोशिश की जाती है। किसने की डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज? जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने विशेष स्वरूप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उनकी मांग है कि पहले उचित जांच की जाए, इसके बाद यदि कोई दोषी साबित होता है तो प्रशासन को संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज के 12 लोगों को निलंबित करने के फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनके खिलाफ मिदनापुर कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। जिला उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इस बीच बीमार मां रेखा साव के बच्चे का 100 पोस्टमार्टम के लिए परिवार को लौटा दिया गया। रेखा के पति संतोष साव और सास पुष्पा साव नवजात का शव अस्पताल ले गए। ममता बनर्जी के एक्शन से क्यों मचा बवाल? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सलाइन स्कैम मामले में डॉक्टरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने राज्य सचिवालय नवन्ना से कहा कि अगर डॉक्टरों ने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया होता तो मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला और नवजात को बचाया जा सकता था। उन्होंने इस घटना में 12 डॉक्टरों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। बता दें कि मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में प्रसव के बाद 5 गर्भवती महिलाएं बीमार हो गई। कथित तौर पर वे सलाइन चढ़ाने के बाद बीमार हो गई थी। बाद में एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में बीमार पड़ी एक गर्भवती महिला के बच्चे की मौत भी हो गई थी। मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए डॉक्टरों पर उंगली उठाई। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि चिकित्सा सेवाओं में सुधार के बावजूद मां और बच्चे को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि वे लोग जो लोगों के भाग्य का निर्धारण करते हैं, जिनके हाथों में बच्चे जन्म लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा दे तो मां और बच्चे को बचाया जा सकता था। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इमारत के अंदर सीसीटीवी कैमरा होता तो आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। ममता बनर्जी ने घटना के दिन 8 जनवरी को मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में मौजूद डॉक्टरों,
आरएमओ और आरएसवीपी को निलंबित करने का आदेश दिया। अब मामले की जांच सीआईडी भी करेगी। ममता ने क्यों दिया भतीजे अभिषेक को झटका? पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के बीच मतभेदों की खबर अक्सर सामने आती है। चर्चाएं ये भी रही हैं कि अभिषेक बनर्जी पार्टी में अहम ओहदा चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने फिलहाल भतीजे के लिए इंतजार का ही विकल्प रखा है। उन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता मेरा जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन मेरी जन्मतिथि ही तय नहीं है। यहाँ तक कि मेरी उम्र तो सर्टिफिकेट पर 5 साल अधिक लिखी है। ममता बनर्जी ने एक मीटिंग में ये भी कहा कि मैं 10 सालों तक सक्रिय हूं, यानी कि एक्टिव हूं, और पार्टी की कमान मेरे ही पास रहेगी। उनकी इस टिप्पणी के बाद से चर्चाएं तेज है कि क्या दीदी ने भतीजे की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम कसने के लिए इस तरीके की बातें कही है, इस तरीके का फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर कोई मेरा जन्मदिन मनाता है, लेकिन जबकि मेरी जन्मतिथि बताई जाती है तब मैं पैदा नहीं हुई थी। उस दौर में घरों में ही बच्चे पैदा होते थे। मैंने नाम तो अपना तय किया, ना ही आयु तय की और ना ही अपना सरनेम तय किया था। मुझे बहुत से लोग जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन यह मेरे जन्म की तारीख नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने बस सर्टिफिकेट में एक तारीख लिखवा दी, उसे आज मेरे जन्म की तिथि माना जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पुराने टाइम में ऐसा होता था कि लोग टाइम आदि का ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे। अस्पतालों में बच्चों का जन्म होता था, बल्कि घरों में ही बच्चे का जन्म होता था। उन्होंने कहा कि मैंने एक किताब में अपने जन्म के बारे में लिखा है कि कैसे मेरा दाखिल हुआ और जन्म तिथि लिखी गई। ममता बनर्जी ने क्या किया दावा? दरअसल दस्तावेजों में ममता बनर्जी की जन्मतिथि 5 जनवरी 1955 लिखी गई। इसके अनुसार वो 70 साल की हो गई, लेकिन ममता बनर्जी का दावा है कि उनकी आयु 65 साल यानी कि 65 साल ही है। ममता बनर्जी के इन दावों से साफ हो गया कि वो टीएमसी की कमान फिलहाल बनाए रखना चाहती है। उनकी इस मंशा को भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए झटके के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के समर्थकों के बीच अक्सर ही मतभेद देखने को मिलते हैं। खास तौर पर डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से अभिषेक बनर्जी की ओर से राज्य सरकार से अलग समानांतर योजनाएं चलाने की भी चर्चाएं होती रहती हैं। अभिषेक बनर्जी की ओर से इन प्रयासों को ममता दीदी से अलग एक मॉडल पेश करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने 10 साल एक्टिव रहने की बात कही है, तो अभिषेक बनर्जी ने मतभेदों से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि परिवार में ऐसा होता रहता है। उन्होंने कहा कि जब कोई राजनीतिक दल बढ़ता है और बड़ा होता है तो ऐसे वाक्य भी होते हैं। क्या भाजपा और सीपीएम के बीच कोई मतभेद नहीं है? परिवारों में भी आंतरिक मतभेद होते हैं। हजारों पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपस में थोड़े बहुत मतभेद होना लाजिमी है। क्या वर्क प्लेस पर कर्मचारियों में मतभेद नहीं होते? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके मन में जो आए वो करने लगे। ममता के भतीजे अभिषेक ने क्या दिया था बयान? गौरतलब है कि ममता के सांसद भतीजे अभिषेक ने कहा कि जब कोई पार्टी बड़ी होने लगती है तो अंदरूनी कलह होना लाजमी है, लेकिन इससे किसी को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं मिलती। बता दें कि नए और पुराने को लेकर ममता और अभिषेक के बीच मतभेद की लगातार खबर सामने आती है। ऐसे में ममता का बयान महत्वपूर्ण है। दरअसल अभिषेक पार्टी और सरकार में नए नेताओं को तवज्जो दिए जाने की लगातार वकालत करते रहे हैं। हालांकि ममता के करीबी माने जाने वाले पुराने नेताओं का धड़ा इस प्रस्ताव का विरोध करता रहा है। इसके अलावा अभिषेक ने पिछले दिनों कई जिलों में पार्टी नेतृत्व में सांगठनिक फेरबदल भी की सिफारिश की, लेकिन अब तक ममता ने इसे हरी झंडी नहीं दी है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चारों तरफ से गिर गई है। यही वजह है कि कभी अपनी भड़ास डॉक्टर पर निकाल रही है तो कभी भतीजे को चिताते हुए नजर आती है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।